सो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। डेटा सेंटर को लेकर काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कंपनीज के स्टॉक काफी भाग चुके हैं, वैल्यूएशन काफी ऊपर जा चुकी है, तो क्या अब कुछ बड़ा क्रैश हमको देखने को मिल सकता है क्या? उसके ऊपर बातचीत है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। मेरी क्या सोच इसको लेकर उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। साथ में कुछ आईपीओज है, उसके ऊपर बातचीत है। निफ्टी के ऊपर भी यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। सो अब दोस्तों शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए, डाउ जोन्स नीचे 57 पॉइंट्स, ये भी सब ऑल टाइम हाई पे। अभी यूएस के मार्केट तो थोड़े से रुकने की कोशिश कर रहे हैं। नैस्डैक को देख लेते हैं तो ये न्यूट्रल है। फैंग की बात करें तो ये भी न्यूट्रल है, तो कुछ खास नहीं है वहाँ पे। एफआईस को देखते हैं, एफआईस ने क्या किया आज के दिन। जैसा कि कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि सेलिंग कम हो रही थी, अब यहाँ पे 6 तारीख को बहुत ही मामूली सी सेलिंग थी, तो 7 तारीख यानी आज के दिन एफआईस ने थोड़ी सी बाइंग की है। 1440 करोड़ के आसपास की बाइंग है। एफएनओ के अंदर तो बाइंग चल रही है एफआईस की। अब कैश मार्केट के अंदर भी बाइंग की है, जो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे देता है मार्केट को लेकर, क्योंकि एफआईस का जो बाइंग सेलिंग होती है उसके ऊपर मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, डेटा अच्छा देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स आज क्रैश हुए हैं, गिरे हैं। क्या न्यूज़ है इसके पीछे की, टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशंस हैं, जस्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा कि पैटर्न्स जब चेंज होते हैं तो इन्वेस्टर्स वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेडर्स की वहाँ पे क्या सोच होती है। देखिए, फर्स्ट कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट, 7% स्टॉक गिरा आज के दिन। 46,000 करोड़ का मार्केट कैप, 142 का पी रेशियो है। तो स्टॉक ने काफी अच्छी तेजी दी थी, बहुत अच्छी तेजी इसमें बनी है। तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हैं 53% के, 53% के रिटर्न्स बने हैं सितंबर के अंदर। और उसके बाद में स्टॉक अभी गिरा आज के दिन। और तेजी आने के पीछे का रीजन आपको बताइए। देखो, स्प्लिट सेकंड कंपनी टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर आ रही है, जो कि इसकी इन्वेस्टिंग कंपनी है। ठीक है, तो इसको फायदा होगा उसका। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि टाटा कैपिटल को ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, उसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो ठीक है, उसके हिसाब से इसको भी कुछ खास नहीं मिलेगा। ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दी थी जब स्टॉक तेजी में था। लेकिन जब स्प्लिट की न्यूज आती है ना, तो हाइप होता है, ट्रेडर एंट्री भी करते हैं, ट्रेडर एग्जिट भी करते हैं। तो आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आर्टिकल के अंदर भी कुछ ऐसा ही बोलने को मिल रहा है। तो देखते हैं टेक्निकल्स में क्या सिग्नल है। ओरिएंट टेक के ऊपर बातचीत हम कर चुके हैं, उसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है, कैसे आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें ना, तो अच्छी तेजी बनी, काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉफिट को बुक करने के लिए ट्रेल स्टॉप लॉस की एक प्रथा है जो इन्वेस्टर ट्रेडर फॉलो करता है। कोई टेक्निकल्स जानता है तो वो उसके हिसाब से भी देख लेता है कि चलो ठीक है, ये दो सपोर्ट बने थे, उसके बाद में ब्रेकडाउन हुआ, तो चलो बेचो, प्रॉफिट जो भी उसको बुक करो, नहीं तो वो प्रॉफिट साफ हो जाएगा। कई लोग ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था तो इसको देखते हैं, क्योंकि हो सकता है ये सपोर्ट बने, उसके बाद में स्टॉक वापस ऊपर निकले। तो काफी लोग इसको एक ट्रेल स्टॉप लॉस के रूप में यूज कर सकते हैं। काफी लोग परसेंटेज में यूज करते हैं कि मुझे अभी 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 35% तक रुकूंगा, 35% के नीचे जैसे ही घुसा मैं अपने प्रॉफिट को लेके आउट हो जाऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, अगर आपके पास में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हाँ, रिएक्शन नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग अभी की गई है। जो स्प्लिट का जो हाइप था उसको यहाँ पे कैप्चर किया है। अगली जो कंपनी, इसका नाम है हैप्पीस्ट माइंड। देखिए, तेजी में इसका नाम सबसे पीछे होता है और गिरने में सबसे आगे नाम होता है इसका। 5% की गिरावट आप इसमें देख सकते हैं। 25 रुपीज ये नीचे था। मार्केट कैप इसका कितना हो चुका है, 7,500 करोड़ का हो चुका है जस्ट। 40 का पी रेशियो है इसका है। और वैल्यूएशन अभी भी महंगी है क्या इसकी? हाँ, महंगी है। टीसीएस की वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, एलटीआई माइंट्री की वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। स्टिल वो जो कंपनी है ना, अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। ग्रेजुअली बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे 40 का पी रेशियो है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे चलो ठीक है, ये ऑल टाइम लो, सॉरी 52 वीक लो पर ये पहुंच चुका है। और इसमें सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स इसकी बढ़ रही है। टीसीएस, एलटीआई, जो बाकी कंपनीज है, एचसीएल टेक है उस हिसाब से। लेकिन दिक्कत का है, दिक्कत इसके प्रॉफिट के अंदर है। प्रॉफिट इसका ड्रॉप कर रहा है। 250 करोड़ का प्रॉफिट अब ये कब पहुंचेगा? बहुत ही स्लो पहुंचेगा, मार्केट को पता है। और ऐसी वैल्यूएशन के ऊपर ऑलरेडी स्टॉक काफी महंगा है। इसके बाद में एक और इसके ऊपर तलवार लटकी हुई है यूएस की। यूएस के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। लिस्ट हुआ था जब 80% इसकी कमाई यूएस से होती थी, अभी कम हो चुका है, 70% के आसपास की कमाई यूएस से होती है। लेकिन ये 70% भी बहुत ज़्यादा है। और यूएस में आपको बताइए क्या चीज़ अभी चल रही है। तो स्टॉक अंडर परफॉर्म इसी वजह से कर रहा है। स्टॉक अभी आप देख सकते हैं 70% नीचे आ चुका है।
70%, बहुत बड़ी गिरावट है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही कम ऐसा होता है कि 70% गिरने के बाद में स्टॉक और नीचे गिरे, क्योंकि वो टाइम करेक्शन आपको दे सकता है, साइडवेज चलेगा, अटकेगा कुछ टाइम तक के लिए, हो सकता है कुछ साल अटके, कुछ क्वार्टर अटके। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है कि स्टॉक 60% भी गिर चुका है, फिर 65 भी हो चुका है, अब 68 भी हो चुका है। तो देखते हैं कितना गिरेगा। बाकी कोई सिग्नल नहीं है इसके अंदर कोई भी बाइंग का, और काफ़ी लोग इसमें से निकल भी चुके होंगे, स्विच भी किया होगा अगर कंपनी के बारे में पता चला होगा इन्वेस्टर को कि सीन अभी ख़राब है, काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लोगों के पास में पेशेंस होगा तो इसको होल्ड करोगे। आपने क्या किया आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी, 2% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 25 का पी है। सो यहाँ पे हम देखें तो इसके पैट है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और वो इंक्रीज कर रहा है। पेस थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, 110 करोड़ का प्रॉफिट 325 से 300 की रेंज में अटका हुआ है, लेकिन चलो ठीक है, प्रॉफिट इसका ग्रो हुआ है, तो उस वजह से वैल्यूएशन इसकी कम हो चुकी है। तो दिक्कत है क्या कंपनी के अंदर? ऐसी कोई भी दिक्कत फंडामेंटली कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलती है। सेक्टर ग्रोइंग है, और अगर कुछ बड़े ऑर्डर्स इसके पास में आ गए तो वैल्यूएशन एक्सप्लोड होगी, और अभी कितना पी इसका 24 का है, जो कि इसको कंफर्टेबल बना देता है। टेक्निकल्स थोड़े से वीक है, देखते रिजल्ट कैसे आते हैं। यहाँ पे इस रेसिस्टेंस को कंपनी ने ले लिया है, और यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इस पर भी स्टॉक है, लेकिन टूटने की कोशिश है। फाइनल सपोर्ट अभी भी 22% नीचे है। तो जो भी इसको खरीद रहा होगा या होल्ड करा होगा वो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन करेगा कि 22% हो सकता है नीचे चला जाए, लेकिन कंपनी अच्छी है, कोई गारंटी नहीं है 22% नीचे जाए, हो सकता है इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आ जाए, उसके बाद में स्टॉक घूम जाए। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी देखने को मिलती है, बट टेक्निकली स्टॉक अभी के समय वीक है। आप देखिए दोस्तों, कुछ न्यूज़ को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जो कि अभी कुछ टाइम पहले आई है, और कल इसमें रिएक्शन आप देखोगे स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। फर्स्ट कंपनी है अनंतराज, टोटल स्टॉक 4% चला आज, मतलब इतने टाइम से पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नेट वेब से ज़्यादा स्टॉक चला है। हो सकता है ये न्यूज़ इनसाइडर को पहले से पता हो। कंपनी अनाउंस करती है 8:24 पर कि कंपनी लॉन्च करेगी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP। अब इसके अंदर क्या होता है कि नए शेयर्स को इश्यू किया जाता है बड़े इन्वेस्टर्स को, FIs, म्यूचुअल फंड, इनको, कि आप हमारी कंपनी के स्टॉक्स लो। किस प्राइस पे लोगे? आपको हम 695 रुपीज़ पे देंगे। मार्केट में आप खरीदोगे तो आपको 735 रुपीज़ का मिलेगा। हमसे नए शेयर्स खरीद लो, हम 695 रुपीज़ पर आपको देंगे। अब शेयर आप खरीदोगे तो हमको पैसे दोगे, और वो पैसे कंपनी यूज़ करेगी अपने एक्सपेंशन के अंदर, नए डेटा सेंटर ओपन करने के लिए, या जो भी कंपनी के पास में कर्जा होगा तो उसको चुकाने के लिए। सो अच्छी न्यूज़ होती है, और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नेगेटिवली भी जा सकते हैं इन्वेस्टर, अगर जा रहा हो तो कभी कभी जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि QIP का जो प्राइस होता है ना वो नॉर्मली कम ही होता है, तो काफ़ी बार स्टॉक गिरता है और कई बार स्टॉक नहीं गिरता है। सो देखते हैं कि कल क्या होगा। यहाँ से 735 रुपीज़ से तो नीचे 695 अगर गिरता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर के पास में एक चांस होगा, क्योंकि जो रनअप है वो काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन बाकी कंपनीज की कंपैरिजन में फिर भी थोड़ी सी कम है। तो देखते हैं कल क्या होता है इसके अंदर। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी स्टॉक गिरेगा यहाँ पे एंट्री ही होती है, उसके बाद में स्टॉक में तेजी आ जाती है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है टाइटन, 7 तारीख की न्यूज़ है, शाम को 5 बजे के आसपास की। कंपनी ने Q2 का बिजनेस अपडेट जारी किया है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं 20% की वाइनोवा बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ऐड किए हैं कंपनी ने 55 स्टोर्स। ज्वेलरी का जो सेगमेंट है 19% के साथ में चला है, और इंटरनेशनल बिजनेस है ये 86% के साथ में चला है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सपोजर काफी कम है। तो आप ये देखो टोटल कितना क्या हुआ है, तो टोटल जो ग्रोथ है ना वो 20% की देखने को मिली है। तो ये है मेन ग्रोथ। स्टोर्स इसने ऐड की है 55। ठीक है, आगे चलते हैं, पिछले ग्रोथ को देखते हैं। Q1 में कंपनी ने कैसा क्या किया था। तो Q1 में कंपनी ने 20% की ग्रोथ दी, जो कि अभी भी है, और 10 न्यू स्टोर्स ऐड किए थे, लेकिन अभी के समय काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स ऐड कर दिए, टोटल 55 स्टोर्स ऐड किए हैं। तो देखते हैं मार्केट को कैसा लगता है 20% की ग्रोथ और स्टोर एडिशन। बाकी स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस को ले चुका है, एक माइनर सपोर्ट पे है, मेजर सपोर्ट अभी थोड़ा नीचे है। गोल्ड कंपनीज का आपको सीन पता ही है कि गोल्ड काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो गोल्ड बहुत लोग हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद रहे, नहीं खरीद रहे वो अलग बात है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी के रूप में काफ़ी कम लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी के समय बहुत ही महंगा हो चुका है। अब ऐसे इनकी जो इन्वेंट्री होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है, जो गोल्ड इनके पास में उसकी प्राइसेस बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती है।
लेकिन ये कंपनी गोल्ड की ज्वेलरी बेचने वाली कंपनी है, गोल्ड को होल्ड करने वाली कंपनी नहीं है। तो जब तक इनकी इन्वेंट्री बिकेगी नहीं, जब तक इनके पास में प्रॉफिट नहीं आएगा और फिर स्टॉक का प्राइस भी ऊपर नहीं जाएगा। सो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। गोल्ड की जो कंपनीज अभी थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट है उनके अंदर, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज कर चुके हैं, तो सेलिंग कम हो रही है। बाकी देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है। ट्रेंड, इसको लेकर एक न्यूज़ है, स्टॉक आज 2% के साथ में नीचे था। मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है इसको कि आपको खरीदना चाहिए इसको, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, और 63,559 रुपीज़ का टारगेट मॉर्गन ने दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली एक एफआई है, और एफआई अभी क्या कर रही है, एफआई बेच रही है। मैंने आपको एक स्टॉक बताया था केपीआईटी टेक आई थिंक था, जिसमें मोतीलाल ओसवाल ने उसको बाय करने की रेटिंग दी थी 1 महीने पहले, और मोतीलाल ओसवाल ही उसको बेच रहा है अभी। डेटा मैंने आपको बता दिया है। सो मॉर्गन के किसी भी ऑर्गन के ऊपर बिलीव आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती रहती है मार्केट के अंदर। 27% की होल्डिंग थी एफआई की, देखते देखते 18% आ चुकी है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें मिली थी ट्रेंड के अंदर प्रॉफिट के हिसाब से, बट वैसी ग्रोथ अब देना बहुत डिफिकल्ट हो गया कंपनी के लिए। सो देखते हैं कैसी ग्रोथ अब आएगी। बाकी हाँ, स्टॉक काफ़ी नेगेटिव है और अपने सपोर्ट पे है, सपोर्ट टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इसके बिजनेस अपडेट आ रहे हैं और जैसे इसकी ग्रोथ कम हुई है उसकी बेसिस पे। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।